कंपाउंड कैसे बनता है? when two or more elements they are chemically combined to each other in a fixed proportion is called as a compound. मिक्सचर में फिक्स प्रोपोर्शन होता है क्या? देयर इज नो फिक्स प्रोपोर्शन इन अ मिक्सचर. मिक्सचर में कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन होता नहीं है. अगर फिक्स प्रोपोर्शन होता तो हम उसे मिक्सचर ही क्यों बोलते हैं? बराबर है. दोनों में डिफरेंस एक है, कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन होता है. जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एटम्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है. कहाँ पे? कंपाउंड के अंदर. और मिक्सचर में फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता. दूसरा पॉइंट क्या है? जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को क्या कर सकते हैं हम? फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल हमने बताया कि जो सैंड लेते हैं, सैंड, वाटर एंड सॉल्ट. अगर हम तीनों सब्सटेंसेस मैटर अगर हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. अगर सेपरेट कर सकते हैं तो क्या हुआ? मिक्सचर हुआ. सबसे पहले क्या करेंगे हम? फिल्ट्रेशन. जैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या होता है? रेसिड्यू जो रहेगा, ऊपर क्या रहेगा बच्चों? सैंड रहेगी, क्योंकि उस फिल्टर पेपर से वो फिल्टर नहीं होगा. और जो नीचे आता है फिल्ट्रेट बीकर में जो हम फिल्टर कर रहे हैं, वहाँ पे सॉल्ट रहेगा जो NaCl ले आता, सोडियम क्लोराइड, और वो वाटर रहेगा, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है. सॉल्ट मेटल है, नॉन मेटल है, बराबर है ना. जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है. मेटल नॉन मेटल कैटायन एनायन जब कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है? सॉल्ट बनता है. वो आयोनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो कोवैलेंट कंपाउंड है वाटर सोल्यूबल नहीं होते. सॉल्ट क्या हुआ बच्चों? वाटर सोल्यूबल है, तो फिर से क्या हो जाएगा? वाटर में डिसॉल्व हुआ, नीचे आ गया. फिर से उसे कैसे निकालेंगे हम? इवापोरेशन, हीट देंगे. अभी फिर से दोनों का जो भी एक सॉल्वेंट एंड सोल्यूट हम कंसिडर करते हैं कि NaCl जो था, NaCl का हम सोल्यूट कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो हम मिक्स करते हैं उसे सोल्यूट बोलते हैं, डिसॉल्व करने वाले. और जो सॉल्वेंट होता है उनका प्रोपोर्शन परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, लिक्विड रहेगा, वो क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट को, वाटर को. जब हम सॉल्ट उस वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनता है, वो भी पता है. अभी इनको हीट करेंगे. हीट करने के बाद क्या होता है? कौन सा सबसे पहले कौन सा इवापोरेट हो जाएगा? वाटर ही क्यों हुआ? देखो, अभी वाटर में क्या मिक्स है? सॉल्ट है. सॉल्ट मतलब क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड. ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, बराबर है. तो इस बीकर में से हम पहले वाटर ही क्यों बाहर चला जाता है? वाटर बोलने से वाटर वेपर ही क्यों बाहर जाते हैं, और यहाँ पे NaCl क्यों रहेगा? ऐसे क्यों? वाटर ही क्यों निकालता है? सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं आएगा? मिसिबल हो गए ना. एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, दोनों हम एक दूसरे में मिक्स करते हैं, सैंड तो निकल गए, लेकिन पहले वाटर ही क्यों जाता है? सॉल्ट क्यों नहीं जाएगा? ऐसा कुछ रूल है क्या? पहले वाटर ही जाता है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड जाएगा. रीज़न कोई तो भी होगा. चलो, अगर दो मिसिबल लिक्विड होते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट कैसे करेंगे? मिसिबल लिक्विड बोल रहा हूँ मैं, जो दोनों एक दूसरे से मिक्स होते हैं और दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, फिर भी हम उसे भी सेपरेट कर सकते हैं. फिर उसे कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, बराबर है. अभी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट किसका है? वाटर का है, वो सबसे पहले आएगा. और दूसरा जो यहाँ पे सब्सटेंस था, मैटर था, वो क्या है? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. इसका आयनिक कंपाउंड होता है. आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसे होता है? हाई होता है. इसीलिए सबसे पहले क्या बाहर आएगा? यहाँ पे वाटर आएगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट आया समझ में? हाँ, तो यहाँ पे पहले वाटर आएगा और हम तीनों को सेपरेट कर चुके हैं. आया ना? समझ में आया? पहले सैंड थी तो सैंड को फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद वो क्या होगा? सैंड सेपरेट हो गया. उसके बाद ये वाटर एंड सॉल्ट था, उसको हम इवापोरेशन की वजह से सोडियम क्लोराइड जो था उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से नीचे रह गया, और बाकी का जो लिक्विड था वो चला गया भाग के. चलो, एटम पता है सबको. एटॉमिक साइज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करते हैं? एटॉमिक साइज होती क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखो. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and outermost shell is called as atomic radius.
It is the distance between nucleus and outermost cell. Outermost मतलब last cell. Nucleus and outermost cell is called क्या है? एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन. कौन कौन सा डिस्टेंस होता है? दोनों का रहेगा, न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल. ये न्यूक्लियस है. एटम कंसिस्ट ऑफ वन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अभी जो अंदर ये क्या है बच्चों को? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर होते प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आप उसे न्यूक्लियस भी कहेंगे. न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? क्योंकि कंबाइन होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो न्यूक्लियस में होते हैं. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज नेगेटिव, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब ये सेल है ना, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, या आप के एल एम एन बोल सकते हो, या दूसरा भी नाम है उसे आप एनर्जी लेवल भी बोलेंगे. फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल. जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं वैसे एनर्जी इंक्रीज होती है. मतलब एनर्जी इसकी कम होती है. जो न्यूक्लियस के नज़दीक होती है सेल, उनकी एनर्जी कम होती है. उसके बाद एनर्जी ज़्यादा होती है. उसके बाद उससे ज़्यादा होती है. ठीक है. देखो आप यहाँ डिस्टेंस बिटवीन, जैसे सर्कल में हम रेडियस बोलते हैं ना, होती है ना, होती कि नहीं होती? हाफ डायमीटर रेडियस होती है बच्चों. चलो, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल. आउटरमोस्ट सेल मतलब लास्ट सेल. अभी यहाँ पे देखो, ये एटॉमिक निकाला हमने और एक एटम निकाला. मान लो इसे बी कहा, मैंने इसे ए कहा. ए एंड बी के बीच में एटॉमिक रेडियस किसकी बड़ी होगी? ए की. क्यों? डिस्टेंस ज़्यादा. डिस्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सेल कितने हैं यहाँ पे? एक सेल होता तो इतना डिस्टेंस होता, 2 सेल होते तो डिस्टेंस. ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ सेल के ऊपर भी और एक रीजन है उसका, अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है. जैसे 2 एटम निकाले मैंने, चलो उनकी साइज भी बात करते हैं. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे काम करता हूँ मैं 1 इलेक्ट्रॉन. कौन सा आइटम है? 2,1 किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? लिथियम का. एक और एक निकाल. यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद और 2 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ सेल 2 ही है, लेकिन दोनों में से अगर हम बात करते तो साइज छोटी किसकी रहेगी या बड़ा कौन सा रहेगा? बड़ा बताओ मुझे, बड़ा कौन सा रहेगा? ए रहेगा बड़ा या बी? बी बड़ा रहेगा. अभी देखो यहाँ पे ए रहता है, बी रहता है, बी बड़ा रहेगा. देखो अब यहाँ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बराबर है. अंदर क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ए इलेक्ट्रॉन है. दोनों एक ही पीरियड के, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिथियम का देखो तो क्या है? एटॉमिक नंबर 3 है, 2,1 लिखो. ये कौन सा है? 2,2 लिखा है. देखो अभी डिस्टेंस दोनों में क्या है? एटॉमिक रेडियस किसकी छोटी है, किसकी बड़ी है? क्योंकि एटॉमिक रेडियस के ऊपर ही एटम की साइज डिपेंड होती है. कौन सा छोटा एटम है, कौन सा बड़ा एटम है. यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल, सेकंड सेल है दोनों की, आउटर मोस्ट सेल है, लास्ट सेल, 1 इलेक्ट्रॉन है. और यहाँ पे अगर बेरिलियम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. तो इस बेरिलियम जो एटम है, अभी यहाँ पे बी लिखा हमने, ये रफी कर देता हूँ. यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बेरिलियम में लिथियम से थोड़ा ज़्यादा रहेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. और प्रोटॉन भी कितने? पॉजिटिव चार्ज 4. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज होते हैं.
इस बेरिलियम एटम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस लिथियम के आउटरमोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बेरिलियम में, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। तो यस, बेरिलियम के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बेरिलियम की साइज छोटी रहेगी एज कंपेयर टू लिथियम। ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो गया? फिर से बताता हूँ। लिथियम के आउटरमोस्ट सेल में सेकंड पीरियड में ही है, टोटल 7 पीरियड है, जो पीरियड नंबर होता है उतने नंबर ऑफ सेल होते हैं, 1 2, ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी 1 2। आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, और यहाँ पे बेरिलियम के आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो साइज बड़ी लिथियम की रहेगी, बेरिलियम की छोटी रहेगी। चलो और एक एग्जांपल बता दो। अभी थर्ड पीरियड वाला लेंगे हम एक। सोडियम ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 70, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 चलो देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2, उसके बाद सेकंड में कितने रहेंगे? सर्कल से इंडिकेट किया, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये कैपेसिटी पता है आपको, बाय यूजिंग 2n² फार्मूला। 2n² फार्मूला पता है ना, इससे मैक्सिमम कैपेसिटी निकालते हैं। जिस सेल की आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है वो नंबर यहाँ पे रखना है। ये अगर फर्स्ट की निकालनी है तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 × 1 2। सेकंड सेल की निकालनी है, की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 4 × 2 = 8। थर्ड की निकालनी, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18। थर्ड की कैपेसिटी कितनी? 18। जान दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे रहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन लिखो? 8। और यहाँ पे थर्ड सेल में कितने लिखो? हाँ, अभी मुझे बताओ यहाँ पे छोटा एटम कौन सा रहेगा? नंबर ऑफ सेल तीनों में सेम है, 1 2 3। थर्ड पीरियड में यहाँ पे भी 1 2 3। छोटा एटम कौन सा? सोडियम रहेगा, मतलब एटम की जो साइज होती है, साइज छोटी किसकी रहेगी? फ्लोरीन की रहेगी या सोडियम की रहेगी? फ्लोरीन की रहेगी, क्योंकि ये भी थर्ड पीरियड में है, बराबर है, ये भी थर्ड पीरियड का एटम है। लेकिन यहाँ पे सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्लोरीन की क्या हो जाएगी? साइज छोटी हो जाएगी। आया समझ में? एटॉमिक साइज तो बताया, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस पीरियोडिक टेबल में, एंड टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, इसी वजह से क्या होता है? साइज बढ़ती रहती है, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती रहती है पीरियोडिक टेबल। अभी सोडियम की साइज सबसे कम रहेगी क्या ज्यादा? ऐसे देखना है मुझे। मैग्नीशियम और सोडियम में बताओ मुझे कैसे रहेगी? हाँ, सबसे बड़ा आइटम कौन सा रहेगा? सोडियम। मैग्नीशियम थोड़ा सा, चलो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के बीच में बताओ बड़ा कौन सा रहेगा एटॉमिक साइज? एल्यूमिनियम। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, बराबर है ना? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा उतनी साइज छोटी होती है, और वो नॉन मेटल होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होते हैं। व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज आल्सो डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज होते हैं। रीजन है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन हम इजीली नहीं रिमूव कर सकते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो अप टू बॉटम की अगर हम बात करते हैं, देखो ये जो अल्काइल मेटल था लिथियम में, सोडियम उससे थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि ये सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड का। पोटेशियम की साइज और बड़े, रुबिडियम और ज़्यादा, सीजियम और ज़्यादा, फ्रांसियम। आया समझ में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। टॉप टू बॉटम, व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम
या डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा वो इंक्रीजेस। ये ग्रुप होते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है 18 और पीरियड कितने हैं 7। ये बताता हूँ। ये देखो ग्रुप नंबर 1 इस कितना पीरियड है सेकंड, ये 3 4 ऐसे होते हैं 6 7 9 10 11 19 नहीं है 18 तक ही है। आप सिर्फ 90 मत करो। यहाँ पे देखो ये पीरियड होते हैं। ये फर्स्ट पीरियड इज अ शॉर्टेस्ट पीरियड बिकॉज इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट, वन इज द हाइड्रोजन, अनदर वन इज द हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन 8 एलिमेंट। पीरियड 4 एंड 5 इसे लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। इसमें कितने होते हैं 18 और 6 को हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, 7 को हम इनकम्प्लीट बोलेंगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड में 8, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे समझ में हो गया 18 है ना। ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। उसमें समझ में आता है ना। लॉन्ग लॉन्गेस्ट, लॉन्ग मतलब बड़ा है, लॉन्गेस्ट मतलब उससे भी थोड़ा बड़ा होता है, छोटा है। शॉर्ट है, शॉर्ट बाटू आया समझ में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है साइज डिक्रीज हो जाती है। अभी यहाँ पे देखो लिथियम की और ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो साइज, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो साइज छोटी किसकी, कौन सा आइटम छोटा रहेगा, आया ना समझ में। हाँ चलो देख, लिथियम और ऑक्सीजन की दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में मेटल कौन सा रहेगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वहाँ पे एनर्जी कम रहेगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। आउटरमोस्ट सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर कम होते तो इजीली डोनेट कर सकते हो, हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, बराबर। वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल sodium and chlorine atom. If you want to remove this electron from the outermost shell of sodium atom, we require less amount of energy as compared to chlorine atom. Because sodium contains 1 electron in the outermost shell and chlorine contains 7 unpaid electron is there. So force of attraction which is very strong in the chlorine atom. यहाँ पे बहुत ज़्यादा force of attraction है, हम easily remove नहीं कर सकते। है समझ में। फिर बड़ा आइटम रहेगा सोडियम, एटॉमिक रेडियस बड़ी रहेगी, और क्लोरीन कैसे रहेगी, सब समझ में आया। ये एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, ये वाले पी ब्लॉक, मेटल ट्रांजिशन रहते हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। यस पी डी एफ ब्लॉक, कितने ब्लॉक होते हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। पीडीएफ बोलते हो ना, यस पीडीएफ, यस पी डी एफ, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पीडीएफ, यस पीडीएफ, यस यस ब्लॉक, पीडीएफ। ये वाला है ना, ये कार्यकर्ता पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कंटेन मेटल, नॉन मेटल, मेटल। एक ही ब्लॉक है इस पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटालॉइड भी है। मेटालॉइड इट शोज both property, metal as well as non-metal, is called as a दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हो, मेटल के भी शो करते हैं, नॉन मेटल के भी बताते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मेटालॉइड बोलते हैं। आया समझ में, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं तो आया ना बच्चों समझ में। ओके